हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे सजीव जगत के बारे में। बायोलॉजी चैप्टर 1, 11th बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है सजीव जगत। ठीक है, इसे इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ल्ड, हिंदी में सजीव जगत। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सजीव क्या है, दूसरा जैव विविधता क्या होती है, तीसरा वर्गीकी क्या है या फिर वर्गीकरण विज्ञान क्या है। उसमें वर्गीकरण विज्ञान में हम वर्गीकी में हम जीवों का नामकरण के बारे में जानेंगे, वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में जानेंगे, और चौथा फाइनली जो टॉपिक है उसका नाम है वर्गीकी सहायता साधन। इसमें हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वनस्पति उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे, चिड़ियाघर अथवा प्राणी उद्यान के बारे में जानेंगे, और वर्गीकी कुंजी के बारे में जानेंगे बच्चों इस लेसन में। तो समझ में आ रही बच्चों, बेसिकली हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस लेसन में, इस चैप्टर में। तो चलिए हम पढ़ेंगे बच्चों। टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ताकि हमें नीट की एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। नीट की एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चा, तो हम 0 लेवल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले 0 लेवल से शुरुआत करते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे बच्चा। तो टेंशन नहीं लेनी, शुरुआत करते हैं। विज्ञान क्या होती है इसके बारे में जानते हैं पहले, फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सायरे या साइंसिया से हुई है। बात समझ में आ रही है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द साइंसिया या सायरे से हुई है। सायरे का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। सायरे का अर्थ होता है जानना। ठीक है, सायरे का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है? साइंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। साइंसिया का अर्थ होता है ज्ञान, सायरे का अर्थ होता है जानना। इसी आधार पर विज्ञान का शाब्दिक अर्थ किसी के बारे में जानना। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, किसी के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ेंगे हम विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई है बच्चा। सामान्य रूप से बात करें तो किसी कारण की खोज में प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रही है बात को? किसी कारण की खोज में प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आपको याद करना रहे तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विज्ञान क्या है, तो आपको सिंपल सा एक लाइन में जवाब देनी है कि प्रयोगों के आधार पर मिली ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रही है? प्रयोगों के आधार पर मिली ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चा, इंग्लिश में पूछ दे तो साइंस इज सिस्टेमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। विज्ञान क्या होती है, प्रयोगों के आधार पर मिली ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान लैटिन भाषा से आया है। तो बच्चों, हम विज्ञान के बारे में तो जान लिए, अब हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। मुख्य रूप से विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं होती हैं बच्चा। पहला है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। आगे पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है,
उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इनकी भी कई शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान की भी शाखाएं होती हैं। तो कौन कौन सी शाखाएं, चलिए पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में पहली शाखा है भौतिकी, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। और दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और फिर है भूगर्भ विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जियोलॉजी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की भी शाखाएं होती हैं। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। तो ये सभी शाखाएं आती हैं भौतिक विज्ञान। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रही है? जिस शाखा में विज्ञान की जिस शाखा में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब आगे, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से बायोलॉजी शब्द उत्पन्न हुई है, याद रखिएगा। और ग्रीक भाषा के कितने शब्द? दो शब्द से मिलकर बनी है। पहला है बायोस। बायोस का मतलब होता है जीवन। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। और दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना, है ना। यानी कि बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का विज्ञान। ठीक है, जीवन का विज्ञान। चलिए आगे कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो एरिस्टोटल। इसे हिंदी में अरस्तु नाम दे दिया गया है कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। आगे आगे और पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान शब्द कौन दिया। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। कब किया था? तो 1802 ईस्वी में। याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द कब प्रतिपादन किया गया, कब दिया गया? तो 1802 ईस्वी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस के द्वारा दिया गया। तो ये चीजें समझ में आ गई बच्चा। आगे पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला है प्राणी विज्ञान, जिसे हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं और इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई बच्चा। नीट में भी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है। 4 विषय पूछी जाती है बच्चा, और हर विषय 180 नंबर के होते हैं। तो आपको सभी विषयों पर ध्यान देनी है। बेसिकली बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि ये 360 नंबर के होते हैं। अगर आप इसमें नंबर लाते हैं बच्चा, तो आपको रैंक बहुत अच्छी मिलेगी। तो बच्चा, मैं तो यही कहूँगा कि आप बायोलॉजी पर अच्छी तरीके से ध्यान दें और याद करें, और टेंशन नहीं लें। टेंशन हमें दें। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही। ठीक है बच्चा, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन हमें देनी है, और आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है ताकि आप नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। 360 में 360 लाएं आप बायोलॉजी में। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्राणी विज्ञान क्या है? प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं अब वनस्पति विज्ञान की, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जिनमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उन्हें वनस्पति विज्ञान, जिनमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो समझ में आ गई बात को। कुछ और भी बेसिक चीज़ जान लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? प्राणी विज्ञान का, जूलॉजी का जनक कौन है? तो जूलॉजी का भी जनक अरस्तु ही है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और प्राणी विज्ञान का भी जनक अरस्तु ही है। आगे पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस नाम है इनका।
थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वर्तमान में जीव विज्ञान की उपयुक्त 2 शाखाओं के साथ तीसरी भी मुख्य शाखा स्थापित की गई है। तीसरी मुख्य शाखा की स्थापना और की गई है जिसे सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है ना बच्चा। वर्तमान में जीव विज्ञान की 3 शाखाएं कर दी गई है, याद रखिएगा, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं या सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। बच्चा जो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जैविकी का डॉक्टर बनते हैं ना, सूक्ष्म जैविकी के बारे में पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आजकल कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। उन्हें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है उन डॉक्टर्स को जो सूक्ष्म जैविकी के बारे में पढ़ते हैं। वो डीएनए कोडर कहलाते हैं या फिर डीएनए अदला बदली करते हैं। आप 12th में पढ़ेंगे, 12th में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे बच्चा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बच्चा मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए बायो को, मज़ा आ जाएगा। आपको साइंटिफिक रूप से डॉक्टर बनना है, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में अगर आप ऐसा करते हैं। एक बड़ा साइंटिस्ट बनते हैं तो क्या दिक्कत है यार, पढ़ना ही है बस, तो पढ़ते हैं ना, है ना बच्चा। तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव के बारे में इसमें पढ़ना रहता है, जैसे जीवाणु, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, शैवाल व कवक, इस सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जैविकी में। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वैन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक किन्हें कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, सभी चीज़ें बेसिक हैं। तो बच्चों टॉपिक की शुरुआत हम अगले वीडियोज में करेंगे, क्योंकि अगर लंबी हो जाती है वीडियोज तो आपको दिक्कत तो हो सकती है, आप लेजी हो सकते हैं कि ज़्यादा मिनट का वीडियो है ना बच्चा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक ऑफ बायोलॉजी तक आज रहने देते हैं, अगले वीडियोज में हम इस लेसन का टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो मैं चलिए 4 से 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको आता है तो। हालांकि इसी वीडियोज में पढ़ाया गया है। जीव विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन किसने किया? चलिए इसके बारे में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। हम ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम अगली वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन किसने किया? दूसरा है क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तीसरा है क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? ठीक है। चौथा, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पांचवा, जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? और छठा है, सिस्टेम नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेम नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हालांकि मैं इसके बारे में नहीं बताया हूँ, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो मैं तो अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और नंबर लानी है तो 360 में से 360 लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।